बीजेपी के कई नेताओं ने आरोप लगाया है कि विपक्ष इस हिंसा को हवा दे रहा है। बिहार बंद के दौरान पटना के मसौढ़ी में प्रदर्शनकारियों ने कुछ गाड़ियां जला दी। तारेगना रेलवे स्टेशन में भारी तोड़फोड़ की गई। स्टेशन मास्टर, टिकट और रिजर्वेशन काउंटर को तोड़ दिया गया है। पटना के मसौढ़ी में गाड़ियां जलाई गई हैं। तारेगना स्टेशन पर तोड़फोड़ की गई, आग लगाई गई। टिकट काउंटर और बुकिंग काउंटर को आग के हवाले कर दिया गया। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से आगजनी के निशान वहां पर दिख रहे हैं। पूरी तरह से तबाह कर दिया गया है स्टेशन को। सरकार की ओर से बार बार यह कहा जा रहा है कि इस योजना के बारे में विस्तार से पढ़ने समझने की जरूरत है। इसको लेकर हिंसा कतई ना की जाए। साथ ही सरकार की ओर से ऐलान किया गया है कि सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज, जिसमें कि सीआरपीएफ और सीआईएसएफ जैसी फोर्सेज भी शामिल हैं, उसमें 10% आरक्षण अग्निवीरों को दिया जाएगा। साथ ही साथ और भी कई ऐसे राज्य हैं जिन्होंने ऐलान किया है कि अपने यहां पुलिस भर्ती में भी अग्निवीरों को ही प्राथमिकता देंगे। लेकिन इसके बावजूद छात्रों का उग्र प्रदर्शन अभी भी जारी है। अग्निपथ योजना के खिलाफ सड़क पर उतर रहे हैं छात्र। सबसे ज्यादा उग्र प्रदर्शन बिहार में हो रहा है। पटना के डीएम चंद्रशेखर सिंह ने इस हिंसा को लेकर के क्या कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। ये अराउंड फायरिंग हुई है क्या? लगभग 1500 की संख्या में लोग थे जो घेर लिए थे मसौढ़ी तारागना रेलवे स्टेशन पे। और जीआरपी थाना में कुछ गाड़ियां थी पुरानी, उसमें आग लगा दिए थे। कुछ पब्लिक का भी गाड़ी और कुछ निजी वाहनों में भी आगजनी किए थे। तो सभी लोगों को खदेड़ दिया गया है और पूरी तरह से अपने कब्जे हम लोग रेलवे स्टेशन पर लिए हैं। 30 लोगों को अभी तक अरेस्ट हम लोगों ने किया है। बाकी आसपास के घरों में लोग छुपे हुए हैं, कुछ भाग गए हैं, कुछ छुपे हुए, उनका सर्च करके हम लोग अरेस्टिंग कर रहे हैं। बिहार में अग्निपथ को लेकर हिंसा की आग थमने का नाम नहीं ले रही। राजधानी पटना में छात्र लगातार अग्निपथ योजना का विरोध कर रहे हैं। जी मीडिया संवाददाता शिवांगी ठाकुर की यह रिपोर्ट देखिए। इस वक्त हमारी मौजूदगी पटना के डाक बंगला चौराहा पर है और लगातार अग्निपथ स्कीम को लेकर छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। सड़क पर बैठकर ये तमाम छात्र इस वक्त प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी मांग रख रहे हैं। जरा इनसे भी हम बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। आप लोग लगातार यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, कितने दिनों से आप लोग, हम देख रहे हैं, ऐसे प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन लगातार इस पूरी स्कीम में बदलाव भी किए जा रहे हैं। क्या आप लोग उस बदलाव से संतुष्ट हैं? नहीं, हम लोग बदलाव से संतुष्ट नहीं है। सरकार जब तक कानून को वापस नहीं लेगी तब तक हम लोग बैठे रहेंगे। सरकार को कानून वापस लेना पड़ेगा बहन जी। हम लोग 4 साल का नौकरी नहीं करना चाहते हैं। हिंसा जो हो रही है, आप लोग उसके पक्ष में, क्योंकि प्रदर्शन तो आप लोग शांतिपूर्ण करना चाह रहे थे, लेकिन फिर भी हिंसा हो रही है। हिंसा छात्र नहीं करते मैडम, हिंसा जो है इधर भी कर रहे हैं। हाथ इतर भीतर कुछ होता है, लेकिन भगत सिंह एक बात कहा करते थे, जब सत्ता, जब लोग, जब तानाशाह अगर जो आवाज नहीं सुने, आपके आंदोलन का आवाज नहीं सुने, तो धमाका करना जरूरी है। ये बस धमाका है। ये तमाम लोग सड़क पर है, कुछ और कहना चाहते हैं। कहिए, क्या कह रहे थे आप? जी, ये बताइए, आप लोग इसी तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकारी संपत्ति को भी नुकसान पहुंचाया जा रहा है। सरकारी संपत्ति के नुकसान बीजेपी के जो आरएसएस के गुंडा वही पहुंचा रहे हैं। मुंह बंद करना का बंद कर लोग पहुंचा रहे हैं। हम लोग तो प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार से हम हिसाब मांगे। आम लोग हैं, छात्र हैं, जो ये कह रहे हैं कि हम देश की सेवा करना चाहते हैं, लेकिन नौकरी के लिए हमें सड़क पर उतरना पड़ा है। तस्वीरों में पीछे आप देखिए, बिहार पुलिस यहाँ पर तैनात है, महिला पुलिसकर्मी भी है, क्योंकि महिला प्रदर्शनकारी भी यहाँ पर हमें देखने को मिली। और कुल मिलाकर सवाल यही कि जो अग्निपथ योजना सरकार द्वारा लाई गई है, छात्र जिसको लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, आगे क्या होता है? क्या सरकार इन छात्रों के सामने झुकेगी? क्या छात्र मानेंगे? और कुल मिलाकर जो राजनेता इस पूरे मामले पर राजनीति कर रहे हैं, क्या वो अपनी राजनीति करने से बाज आएंगे? पटना से कैमरा पर्सन राजेश के साथ शिवांगी ठाकुर, जी मीडिया। बिहार के दानापुर में कल हिंसा के दौरान प्रदर्शनकारियों ने रेलवे स्टेशन पर जमकर उत्पात किया। ट्रेन कोच को आग लगा दी गई, साथ ही रेलवे प्लेटफॉर्म पर भी आगजनी की। जी मीडिया संवाददाता विशाल पांडे की यह रिपोर्ट देखिए। हम बिहार के दानापुर रेलवे स्टेशन पर मौजूद हैं और यहां पर देखिए, जहां भी जिस भी प्लेटफॉर्म पर आप जाएंगे, प्रदर्शनकारियों ने वहां पर तोड़फोड़, आगजनी जरूर की है और उसके निशान आपको यहां पर जरूर मिलेंगे। ये हम प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 पर मौजूद हैं दानापुर रेलवे स्टेशन के, और यहां पर जो भी सामान रखा हुआ था प्लेटफॉर्म पर, उनको भी आग के हवाले प्रदर्शनकारियों ने पूरी तरह से कर दिया। खासतौर पर वो सामान जो यहाँ पर पार्सल से दूसरी जगह पर ट्रेन के माध्यम से भेजा जाता है, उनको जला दिया गया है। और यहाँ पर
पर आप देखिए हमें जो दिखाई दे रहा है बहुत सारा बीड़ी के पैकेट्स थे जिनको जलाया गया है और फिलहाल ये पूरा जो मलबा था वो ट्रैक पर भी पहुंच चुका है, जिसकी वजह से अब इस वक्त यहाँ पर ट्रैक को खाली करने के काम में भी कर्मचारी लगे हुए हैं। और ये तस्वीरें लगातार बताती हैं कि किस तरह से यहाँ पर हिंसा बढ़ती गई और पुलिस प्रशासन कुछ नहीं कर पाया, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा जो सरकारी संपत्ति है उसका नुकसान यहाँ पर प्रदर्शनकारियों ने किया है, क्योंकि दानापुर रेलवे स्टेशन पर कई घंटों तक हिंसा लगातार चलती रही। इसके अलावा यहाँ पर आम लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी हुई और ये तस्वीरें बताती हैं। मैं बिहार के दानापुर रेलवे स्टेशन पर मौजूद हूँ और ये वही ट्रेन है जिनकी बोगियों में कल प्रदर्शनकारियों ने आग लगा दी थी। हिंसा इतनी तेज की थी कि अब इस बोगी का कोई नामो निशान आपको दिखाई नहीं देगा। आमतौर पर जब आप किसी ट्रेन में यात्रा करते हैं तो सोचिए कि वो जो बोगी होती है, कोच होता है, वो किस तरह का बना होता है। तमाम सीटें लगी होती हैं, आप वहां पर नीचे सामान रखते हैं, सोते हैं, बैठते हैं, यात्रा करते हैं। लेकिन अब आप देखिए अग्निवीर स्कीम के नाम पर जो हिंसक विरोध प्रदर्शन हुआ उसका नतीजा क्या है। उसका नतीजा यह है कि आप देखिए अभी भी यहाँ पर आपको आग की कुछ लपटें, जो उसका धुआं है वो थोड़ा बहुत आपको दिखाई पड़ेगा। और इसके अलावा क्योंकि आप देखिए पूरी सीट यहां पर जल गई है, पूरा कोच जल गया है, सिर्फ और सिर्फ राख है, सीट में कुछ भी आपको दिखाई नहीं देगा यहां पर। और इसके अलावा क्योंकि जब आप ये इन तस्वीरों को देखेंगे आप देखिए कैसे यहां पर अभी भी जो आग हालांकि इसमें कल लगी थी पर आपको जो धुआं है वो अभी भी इसमें दिखाई पड़ेगा अगर आप नीचे की तरफ देखेंगे तो। यानी आप सोचिए कितना नुकसान यहाँ पर सार्वजनिक संपत्ति का, सरकारी संपत्ति का पहुंचाया गया है। इन सीटों का इस्तेमाल हम और आप यात्रा के लिए करते हैं। आप सोचिए इसमें जो लोग यात्रा कर रहे होंगे पहले उन्हें पूरा बोगी खाली कराया गया होगा, उसके बाद इसमें आग लगा दी और पूरा देखिए अब ये कहीं से भी ट्रेन की बोगी नजर नहीं आ रही है आपको। पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ आपको जला हुआ एक अवशेष जैसा दिखेगा कि कैसे सब कुछ जला दिया, कोई सीट नहीं बची है, कोई जगह नहीं बची है। और पूरी तरह से जब आप देखेंगे तो ये कोच आपको जला हुआ मिलेगा। अब आप सोचिए क्या प्रदर्शन के नाम पर इस तरह का हिंसा करना ठीक है? क्या कानून को हाथ में लेना ठीक है? अगर किसी योजना का विरोध है तो वो शांतिपूर्वक ढंग से भी हो सकता है, सरकार को ज्ञापन सौंप कर भी हो सकता है और अपनी मांगे मांगी जा सकती हैं सरकार से अगर किसी चीज को लेकर विरोध है। लेकिन क्या विरोध इस तरह का होना चाहिए कि आप इतनी हिंसा कर दीजिए, आग लगा दीजिए? कितने लाखों करोड़ का नुकसान हुआ है इस आगजनी के कारण, इसका हिसाब शायद ही इन प्रदर्शनकारियों को होगा जिन लोगों ने कानून को हाथ में लिया है। ये तस्वीरें इस बात की गवाही है कि किस तरह किस कदर पूरी तरह से सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया है। अग्निवीर योजना के नाम पर यह विरोध जो हिंसक हो चला है कितना जायज है। कैमरामैन धीरेन्द्र के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, दानापुर, बिहार। तो ये पूरा प्रदर्शन सरकार के उस ऐलान के बाद आया है जिसमें सेना में भर्ती के लिए नई योजना की बात कही गई है और इसमें 4 साल की सर्विस होगी और 25% जो सैनिक होंगे उन्हें रिटेन किया जाएगा। बाकी के जो 75% सैनिक होंगे उनको एक मुश्त रकम दी जाएगी और उसके बाद वो सिविलियन कहलाएंगे। और इसी के खिलाफ जगह जगह प्रदर्शन हो रहा है। अलग अलग तस्वीरें आप देख सकते हैं अग्निपथ फाइल्स में हम आपको दिखा रहे हैं। बिहार के मसौढ़ी में तारेगना स्टेशन में तोड़फोड़ की गई है। स्टेशन के बुकिंग काउंटर को, टिकट काउंटर को फूंक दिया गया है, जमकर तोड़फोड़ की गई है। इस मामले में बीजेपी की ओर से आरोप लगाया जा रहा है कि विपक्षी जो पार्टियां हैं वो प्रदर्शन को हिंसक बना रही हैं, हवा दे रही हैं और उपद्रव में हिस्सा ले रही हैं। नाराज छात्रों का बस पर पथराव, यूपी के मिर्जापुर की तस्वीरें आप देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में छात्र हैं यहां पर और इन्होंने बसों पर पथराव किया है। यूपी के मिर्जापुर की यह तस्वीर। बिहार में भले ही सबसे हिंसक प्रदर्शन हो रहा हो लेकिन विरोध के सुर यूपी, हरियाणा, राजस्थान, तेलंगाना तक सुनाई पड़ रहे हैं। तीसरी तस्वीर हरियाणा के फतेहाबाद की है जहां छात्रों ने सड़क जाम कर दी है और हंगामा किया है। यहां टायर जलाए गए हैं, यातायात बाधित किया गया है, कई गाड़ियों को भी फूंका गया है, कई बाइक भी आग के हवाले कर दी गई है। तस्वीरों में देखा जा सकता है हरियाणा के फतेहाबाद में क्या मंजर है। कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। हिंसा की तस्वीरें अलग अलग राज्यों से। तैयारी कर रहे युवाओं में गुस्सा, नाराजगी। उनका यह कहना है कि 2 साल से भर्ती रुकी हुई थी लेकिन जब भर्ती की प्रक्रिया शुरू करने की बात आई तो इस तरह के कंडीशंस के साथ जो कि उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ है। बिहार के शिवहर, मसौढ़ी, जहानाबाद, सिवान,
गया और बक्सर 6 तस्वीरें आप देख सकते हैं, कमोबेश एक जैसे हालात, हर जगह प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन कुछ जगहों पर हालात काबू से बाहर होते हुए नजर आए। कल भी जगह जगह ट्रेन फूंकने की घटनाएं सामने आई, रेल की बोगियों को आग लगा के हवाले कर दिया गया। वहीं अग्निपथ योजना को लेकर सियासत तेज है। एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी और पंजाब के सीएम भगवंत मान ने अग्निपथ योजना को गलत बताते हुए इसे वापस लेने की मांग की। इस तरह का गलत हरकत किए हैं, गलत फैसला है। देश के प्रधानमंत्री को फौरन, क्योंकि उनकी गलत फैसले की वजह से आज नौजवान भारत में रोड पर निकल आया है, तो उनका यह काम है कि फौरन जिस तरह उन्होंने लैंड लॉस को और फार्म लॉस को वापस लिया, देश के प्रधानमंत्री को अपना इस टीओडी का फैसले को वापस लेना पड़ेगा। ये देश के हित में नहीं है, न आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के हित में है। यही अपील करूंगा, ये जो कानून उन्होंने अग्निपथ वाला बनाया है इसको वापस लें। हाँ, हमारे लड़के फौज में जाना चाहते हैं, उनकी पीछे ले थोड़ा यार, देशभक्ति की कदर करें और उनको जब तक वो देश की रक्षा करने के सक्षम हैं तब तक उनको काम। अग्निपथ योजना को लेकर सरकार और विपक्ष आमने सामने हैं। आरएलडी के अध्यक्ष जयंत चौधरी ने कहा कि पीएम मोदी का यह फैसला देश को मंजूर नहीं है। वहीं केंद्रीय मंत्री वीके सिंह का कहना है कि अग्निपथ पर राजनीति करना गलत है। सरकार हट छोड़े, ये अग्निपथ नहीं है, नौजवानों के लिए ठगी पथ है। पक्की नौकरी चाहते हैं बच्चे, और आज भी हालात इतने खराब हैं, लोग बच्चे आत्महत्या भी कर रहे हैं। और जो नौजवान जो नौकरी के लिए इतनी मेहनत करता है, पुरजोर कोशिश करता है, परिश्रम करता है, पिछले इतने सालों से इंतजार कर रहा था कि भर्ती खुलेगी, आज उसको छला गया है। ये अग्निवीर नहीं बनेंगे। 6 महीने की ट्रेनिंग में ये अभिमन्यु बनने जा रहे हैं। सरकार के पास एक मुद्दा गया था कि कुछ बच्चों ने 2 साल पहले भर्ती के लिए ट्राई किया था, वो भर्तियाँ नहीं हुई, तो सरकार ने एज बढ़ा दी। तो कोई विवाद तो कुछ नहीं है, लेकिन विवाद उन लोगों के दिमाग में है जो इसको राजनीतिक रूप से दुनिया की किसी और फौज से भारतीय फौज को कंपेयर मत करें। भारतीय फौज स्वेच्छा के सैनिक लेती है और स्वेच्छा से वो देश के लिए इससे मेजर। अग्निपथ योजना पर हो रही राजनीति के बीच शिवसेना नेता संजय राउत ने इसे सेना के लिए गलत बताया, तो वहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि अग्निपथ योजना देश के लिए सही नहीं है। अग्निपथ देखिए, ठेकेदारी पे कभी हमारे आर्मी को रखा नहीं जाता। ठेकेदारी पर काम करने वाले और ही लोग हैं, गुलामों को रखे जाता है ठेकेदारी पर, और भी लोगों को ठेकेदारी पर काम दिया जाता है। लेकिन जो डिसिप्लिन फोर्स है, जो देश की रक्षा करने के लिए हमने रखा है, उसको कोई ठेकेदारी पे नहीं रखता है। लेकिन हमारे देश में क्या चल रहा है और क्या होने जा रहा है किसी को पता नहीं। अचानक आपने जो लोग इंतजार कर रहे थे, लाखों लोग नौकरी का, उसकी बजाय आपने थोप दिया उनके ऊपर अग्निपथ और अग्निवीर। अब मुझे तो चिंता लगी हुई, कहीं ये आरएसएस के नौजवान जो है उनको, बीजेपी के नौजवानों को भर्ती करके 4 साल की ट्रेनिंग दिला के उनको कहाँ भेजेंगे? वहाँ इधर ने इसकी बनी हुई पूरी उनकी, वहाँ नौकरियों की कमी नहीं है, वहाँ पावर की, मैन पावर की कमी है। तो सेना में भर्ती की अग्निपथ योजना के विरोध में जगह जगह हिंसक प्रदर्शन हो रहा है। सड़कों पर उतर रहे हैं युवा और विरोध कर रहे हैं। कई जगह विरोध हिंसक भी हुआ है। 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हरियाणा के महेंद्रगढ़ की, पटना, सिवान और जहानाबाद, बिहार के 3 अलग अलग शहरों की तस्वीरें, जहां पर सबसे ज्यादा मार रेलवे सेवाओं पर पड़ी है, क्योंकि कई जगह रेलवे की बोगियों को फूंक दिया गया है, ट्रेन की बोगियों को फूंका गया है, सड़कों पर यातायात बाधित किया गया है। जगह जगह केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं छात्र और मांग कर रहे हैं कि इस योजना को वापस लिया जाए। भर्ती के लिए जो पहले की योजना चल रही थी उसी के आधार पर भर्ती की जाए। सरकार की ओर से कहा जा रहा है कि बड़े पैमाने पर सेना में युवाओं की कमी है, एज कम करने की जरूरत है और इसके लिए ये योजना लाई जा रही है। और जो भी अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीर वापस सिविलियन लाइफ में जाते हैं, उनके लिए पूरा करियर प्लान होगा, उन्हें किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होगी, अन्य सेवाओं में उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। बिहार के मसौढ़ी के तारेगना रेलवे स्टेशन को फूंक दिया गया और ऐसे में सवाल हो रहा है कि ये अग्निवीरों के अंगारे हिंसा के सहारे क्यों हैं? विरोध प्रदर्शन शांतिपूर्ण होता तो बात असरदार तरीके से आगे बढ़ती,
लेकिन हिंसा करके सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा के कहीं ना कहीं अपना पक्ष ही कमजोर कर रहे हैं, क्योंकि अग्निपथ योजना के समर्थक यह दावा कर रहे हैं कि जो प्रदर्शन कर रहे हैं वो उपद्रवी हैं। सेना में देश की सेवा का जज्बा रखने वाले छात्र कभी भी सरकारी संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे और हिंसा करने वाले राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता हैं, विपक्ष के कार्यकर्ता हैं जो कि इस तोड़फोड़ को अंजाम दे रहे हैं। मॉब आता है, एक भीड़ आती है, अचानक से वहां पर आगजनी करती है, तोड़फोड़ करती है और उसके बाद फिर वो कहीं गायब हो जाती है। यहां पर भी तकरीबन यही सारी चीजें हुई हैं। यहां पर भी पुलिस टीम यहां पर मौजूद थी और उसके बावजूद यहां पर इस घटना को अंजाम दिया गया। पुलिस कह रही है कि हम एक्शन लेंगे, जो भी इस घटना में लिप्त होगा उसको छोड़ा नहीं जाएगा, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। लेकिन जब सबको पता है कि आज बिहार बंद है, यहां बवाल होगा, तो ऐसे में सवाल यह भी उठता है कि प्रशासन के पास उतनी मुकम्मल तैयारी क्यों नहीं थी। पुलिस टीम की मौजूदगी में ये सारी चीजें हो गई और आज देखिए तारेगना स्टेशन की क्या हालत हो गई। आपको बता दूं कि तारेगना आर्यभट्ट मशहूर वैज्ञानिक, खगोल शास्त्री, खगोल वैज्ञानिक आर्यभट्ट की एक कर्मभूमि रही है और 2009 में सबसे लंबा सूर्य ग्रहण जो था इसी मसौड़ी के तारेगना से देखा गया था। इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस भी है तारेगना बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस भी है क्योंकि आर्यभट्ट से जुड़ा हुआ है। और आज देखिए उस इंपॉर्टेंट प्लेस की क्या हालत है। अग्निपथ स्कीम को लेकर देश भर में बवाल है, लेकिन उस बवाल के साथ साथ देखिए कि अंदर की क्या हालत यहां पर हो गई है, क्या अंदर की हालत कर दी गई है। अब यहां पर कुछ जो लोग यहां पर अब आ रहे हैं, ज्यादातर मीडिया के लोग यहां पर आ रहे हैं, कुछ पुलिस टीम के लोग हैं यहां पर। एक आध दो लोगों को हमारे सामने से पुलिस ने हिरासत में लिया है, हालांकि बस बचाव का ही तरीका कि सर हम उस घटना में शामिल नहीं थे। जरा इधर से मैं आपको अंदर की तस्वीर दिखाने की कोशिश करता हूं। बुकिंग कार्यालय में ये देखिए अंदर एक स्मेल है, चूंकि आग लगने के बाद जो स्मेल होती है, खाली शीशा बिखरा पड़ा है यहाँ पर। सारी चीजें, जितने भी कंप्यूटर थे, सिस्टम थे, जिससे टिकट निकलता था प्रिंट होकर के, देखिए वो सारी चीजें यहाँ से, ये देखिए। अब सोचिए कि इसमें एक टिकट अटका पड़ा है, ये देखिए, सब कुछ तबाह कर दिया, सब कुछ बर्बाद कर दिया गया। ये एक डायरी, एक रजिस्टर, क्या इसकी हालत हो गई है, जरा ये भी आप देखिए। किसे नुकसान पहुंचा रहे हैं साहब, आप किसे नुकसान पहुंचा रहे हैं विरोध प्रदर्शन के नाम पर? ट्रेन किसी के घर तो जाती नहीं है, ट्रेन चलती है किसके लिए? हमारे, आपके लिए, तमाम पैसेंजर्स के लिए। आप ट्रैक को आप नुकसान पहुंचा रहे हैं, आप ट्रेन को नुकसान पहुंचा रहे हैं, आप स्टेशन के दफ्तर को नुकसान पहुंचा रहे हैं। क्या इसको नुकसान पहुंचा करके आपको लग रहा है कि आप जो करना चाह रहे हैं वो आपको मिल जाएगा? सवाल ये कि आप बात क्यों नहीं करना चाह रहे हैं। सवाल यहां पर सरकार से भी है कि वो पहल क्यों नहीं कर रही है समझाने की। अगर लग रहा है कि वो समझ नहीं रहे हैं तो समझाने की पहल की जाए। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.